मैं वैद्य आर निवास दुर्गा आयुर्वेद भवन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच जाने माने वैद्यराज गौतम आचार्य जी आपके सम्मुख हैं। वैद्यराज जी, हमारे दर्शकों के बच्चों की कुछ समस्याओं के प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो उसका समाधान निकालिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि सैया मूत्र, बिस्तर पे पेशाब करना और बच्चों का मिट्टी खाना, ये दोनों ही साथ साथ बता दीजिएगा। जी वैद्य जी, देखिए, जो शैया मूत्रता की आपने बात की है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि देखिए नॉर्मली 1-2 साल तक तो बच्चे जो है बिस्तर में कर देते हैं जी, तो उसकी तो कोई समस्या नहीं। किंतु यदि जब बच्चा पैदल चलने लग जाता है या फिर बोलने लग जाता है 2 या 3 साल के बाद, यदि बच्चा ये इस तरीके से बड़े बड़े बच्चे भी करते हैं। जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 6-8 साल, 10 साल और कई तो 12-14 साल तक भी बच्चे जो है, उनके अभिभावक आते हैं, पेरेंट्स आकर कहते हैं कि जी बच्चा छठी क्लास में हो गया है किंतु अब भी बिस्तर में पेशाब कर देता है, 1-2 दिन छोड़ के करता है, कईयों का रात्रि में 2-3 बार हो जाता है जी। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा मूत्रवाय संस्थान होता है, तो इसमें जिसके अंदर हमारे गुर्दे, मसाने यानी कि जो किडनी और जो मुख्य रूप से जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसको हम मसाने की कमजोरी बोलते हैं जी, तो उसकी वॉल्स होती हैं वह थोड़ा कमजोर होती हैं कुछ बच्चों में, जिस कारण से मसाने की कमजोरी के कारण जी। तो इसके लिए देखिए हम यदि बात करें तो मुख्य रूप से आयुर्वेद में बहुमूत्रांतक रस एक औषधि होती है जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक इसमें लाभ मिलते हैं। यह बच्चों को आप मलाई या मिश्री के साथ मिला करके एक रत्ती गोली यदि 2 हफ्ते तक आप खिलाएं तो इसमें बहुत अच्छा इसमें लाभ देखने को मिलता है जी। बाकी एक कुमार कल्याण रस है, इसको भी जो है कि हम विड़ंगासव के साथ दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो है कृमि का भी कुछ इसमें कारण हो सकता है तो उसके कारण भी ये होता है, तो इसमें हम ये दे सकते हैं जी। कुछ बच्चों में जो है कुछ मानसिक इसके कुछ फैक्टर होते हैं, तो इसके अंदर हम जो है शंखपुष्पी का सिरप दे सकते हैं, और शंखपुष्पी और द्राक्षासव दोनों हम इसमें दे सकते हैं बच्चों को, तो इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे निंद्रा भी अच्छी आएगी और जी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। और जो कुछ मानसिक कारणों से यदि कुछ ऐसा होता है जो मसाने की कमजोरी होती है तो उसका भी जो है निवारण होता है। और घर में जो है सबके तिल बड़ी आसानी से उपलब्ध होते थे, काले तिल मुख्य रूप से, सफेद तिल नहीं, मैं इसमें काले तिल का विशेष यूज बताऊंगा। यदि मिलने में कोई परेशानी वाला कि ऐसा कुछ नहीं है, काले तिल बहुत ही आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो इसको बच्चों को 1-1 चम्मच सुबह शाम बड़े बच्चे जो है खुश होकर खाते हैं, बड़ा रुचिकर उनको ये लगता है। और यदि बच्चों को ये खाने पर तो इसको गुड़ में मिलाकर भी दे सकते हैं। तो इसमें जो है शैया मूत्रता में बहुत अधिक लाभ होता है। जहां आपने बात की बच्चों के मिट्टी खाने के बारे में, जी हाँ, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो गली में खेलते खेलते जो है कि कई बार दीवारों में से खुरच के या फिर कंकड़ पत्थर आदि उठा करके या फिर घर के अंदर भी वो कई बच्चे आकर पता है जी फर्श चाटता रहता है बच्चा, दीवारें चाटता रहता है जी। तो ये मुख्य रूप से हम जानते हैं कि कई बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण जो है ये होता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में वंशलोचन आता है, और वंशलोचन जो होता है इसको बच्चों को जब भी बाहर जाए या खेले तो उसको आप ये वंशलोचन 1-2 ऐसे डली जो है तवाक्षीर इसको बोलते हैं जी। ये जो है बांस से हमें उपलब्ध होता है, उसको जब चीर कर किसी बांस में निकलता है तो ये बच्चों को दे सकते हैं। इसमें मिट्टी जैसा ही बच्चों को स्वाद लगता है, तो उसकी जो है वो धीरे धीरे जो है ये मानसिक जो उसकी वेग है वो भी शांत हो जाता है, और इससे बच्चों का जो स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही तीव्र से बढ़ता है। तो ये वंशलोचन का आप बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं दिन में 3-4 बार। और इसके लिए फिर कैल्शियम के लिए हम अकीक पिष्टी है, परवाल पिष्टी है, यह 1-1 रत्ती की मात्रा में हम मक्खन या मिश्री के साथ बच्चों को शहद में भी मिला करके इसका सेवन यदि कराएं तो कुछ ही समय में इन बीमारियों से निजात मिलती है। वैद्यराज जी, आपने अमूल्य जानकारी देकर के हमारे दर्शकों का दिल खुश कर दिया, और मैं भी चाहूंगा कि दर्शक ये वैद्यराज जी के सुझावों का जो है पालन करके अपने बच्चों को खुश करें। धन्यवाद जी।